हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। और मैं सुबह की राधे राधे बोल रही हूँ। तो मैं सबसे पहले व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो अभी मैं किचन में करने आई हूँ सब्जी काटने के लिए। तो मैं सबसे पहले जो जैसे प्रिपरेशन होती है मॉर्निंग की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है मेरा कि रात को ही मेरा प्रिपरेशन होता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो रात को मेरा प्रिपरेशन हो जाती है, और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो फटाफट से कट जाती हैं, तो इसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फटाफट से कट जाती है। यहाँ थोड़ी सी पत्ता गोभी बच गई थी, तो आज सोचा कि पत्ता गोभी ही मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो पत्ते के जो अलग अलग पत्ते हैं वो मैं पहले निकाल लूँगी, उसको चेक करूँगी। निकलते निकलते चेक कर लेते हैं कि कुछ मतलब कीड़े वीड़े तो नहीं हैं। और वैसे तो अभी पूरी फ्रेश ही पत्ता गोभी आ रही है, तो ज़्यादा शंका नहीं करने की ज़रूरत है। तो फिर भी थोड़ी अपनी तसल्ली के लिए सब्जियों को देख लेना चाहिए। उसके बाद मैं आज डाल रही हूँ उसमें मटर, और आपकी जैसे मर्जी है तो आप आलू से भी बना सकते हैं। पत्ता गोभी और आलू से बना सकते हैं, या नॉर्मली पत्ता गोभी काट के आप बना सकते हैं। तो मैं जब भी पत्ता गोभी बनाती हूँ ना, तो मैं मटर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे मटर बहुत पसंद है। और बस ये है, ये मेरी सब्जी कट चुकी है, और मैं इसको थोड़ी देर धोने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं अपना जो काम है वो करके आती हूँ। नहाना धोना हो जाएगा। और यहाँ मैंने मॉर्निंग में ही बच्चों की मतलब हस्बैंड की और अंश की और देवांश की बोतल वोटल भर दी है। और जो मॉर्निंग में ही मैं कुछ काम है वो कर लेती हूँ। और जैसे कि मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, तो बीच बीच में मटके से हाथ लगाना भी थोड़ा सा वो हो जाता है। और कभी कभी बच्चों से भी बोल देती हूँ बोतल भरने के लिए, तो हो सकता है तो मैं ही भर देती हूँ। वो जब नल जैसे मोटर खोलते हैं ना, तो मॉर्निंग में ही मैं भर के रख देती हूँ। तो उतनी चिंता नहीं रहती कि बोतल भरना है, बस टिफ़िन ही अब बनाना है। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ, और कटिंग मैंने पहले ही कर दी थी। नहा धो के आ गई हूँ सीधे किचन में, और सब्जी छोंक दी है। सब्जी छोंकने के बाद जो मतलब जो मसाले हैं, बेसिक मसाले हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। और मसाले डालने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी छोड़ने लग जाता है ना, तो इसके बाद ही फिर मैं टमाटर डालूंगी जब थोड़ी सी पक जाएगी सब्जी। और तब तक मैं अपने बाल भी बना के आ गई हूँ। और जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, तो मैं बाल बांध के ही आती हूँ। और कभी कभी दूसरों को देख के ऐसा लगता भी है कि चलो ये मतलब इस तरीके से मतलब फैशन के ज़रिए हम किचन में एंट्री लें। और हर गृहिणी को ऐसा ही करना चाहिए कि आप जब भी खाना पकाते हैं तो बाल बांधकर ही खाना पकाएं, क्योंकि अच्छा भी नहीं रहता है गृहिणी को बाल खोलकर एक पूजा करना और खाना बनाना एक शोभा नहीं देता है, और अच्छा भी नहीं होता है। क्योंकि कभी कहीं ना कहीं जैसे हमारे सर में हेयर फॉल होता है, तो इसकी वजह से मतलब बाल गिरने का भी डर लगता है। कभी आटा गूंद रहे हैं तो इसमें भी ये शिकायत मिल जाती है, कहीं ना कहीं सब्जियों में भी गिर जाता है। तो इसके वजह से कभी ना कभी मतलब ये शिकायत मिल जाती है। तो ये शिकायत दूसरों को क्यों दें, जब हम अपने आप को केयर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एंट्री करें तो आप बाल बांध लें। तो फ्रेंड्स, बस यही मैं गाना गुनगुनाती रहती हूँ जो मेरी ज़बान पे रहता है, तो वही मैं गुनगुनाती रहती हूँ। और ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है। और खाना बनाते समय तो ज़रूर मैं इधर का उधर मतलब गुनगुनाती रहती हूँ, और जिससे क्या अपना थोड़ा सा मन भी अच्छा रहता है और श्रद्धा बनी रहती है। और कहते हैं कि जब भी आप भोजन बनाओ
खाना बनाओ, भगवान जी का प्रसाद बनाओ, तो हमेशा गाना या भजन गुनगुनाते रहना चाहिए। इसका जो स्वाद है ना वो डबल हो जाता है। जब भी जैसे कोई भंडारा होता है या कुछ भी भगवान जी का भोग लगता है, और तो इतना सुंदर, इतना महकदार, इतना स्वादिष्ट जो प्रसाद बनता है वो किस लिए बनता है? क्योंकि जो भजन कीर्तन करते हुए और भजन भगवान जी का नाम लेते हुए ये सब प्रसादी बनाया जाता है ना, इसके वजह से ये जो प्रसाद है ना भगवान जी का डबल हो जाता है। इसीलिए हमेशा कुछ भी बनाओ तो एक बार भगवान जी का नाम लेके भोजन स्टार्ट कीजिए, तो देखिए कि उसका स्वाद जो है डबल हो जाएगा। आप करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। और मुझे तो गाना इतना पसंद नहीं है, पर ठीक है, जो मन से निकल जाता है गुनगुनाती रहती हूँ। मुझे गाना बहुत मतलब सुनना बहुत अच्छा लगता है और गुनगुनाना भी अच्छा लगता है। तो आज से आप भी स्टार्ट कर दीजिए गुनगुनाना। और यहाँ हो गया है अंश का स्कूल का टाइम, तो मैं फटाफट से उसके लिए भी टिफिन भी बना दे रही हूँ। हाँ, किससे बड़बड़ा रही हूँ? आ जाओ, किससे बड़बड़ा रही हूँ? तो आज देवांश के लिए बन रही है पत्ता गोभी की सब्जी, और सबके लिए हो जाएगी पत्ता गोभी की सब्जी और ग्रेवी वाली सब्जी, देखा जाएगा क्या बनाना है। और बस यहाँ मैं बना दूंगी पराठे। अंशु, पराठे बनाना है कि रोटी बनाना, बताओ? पराठे बना दूं कि रोटी बना दूं? क्योंकि अभी मुझे पूजा भी करनी है, तो इसकी वजह से मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, पराठे ही बना देती हूँ। कपड़े पहन लिए? हाँ हाँ, पहनो। हाँ बेटा, बोलो। वो हैंगर पर टंगे होंगे, देखो, नहीं तो उधर ही साइड में रखे होंगे पलंग के ऊपर। मिल गए? और मुझे अभी इतना मन हो गया है कि मैं वृंदावन जाके चक्कर लगा के आऊँ, उनकी परिक्रमा लगा के आऊँ। इतना मन वो हो रहा है मुझे वृंदावन जाने का। और देखिए भगवान जी कब बुलाते हैं, कब दर्शन के लिए बुलाते हैं। बहुत मन कर रहा है मेरा, बहुत ही ज्यादा। मेरी आंख में आंसू आ गए। मेरा बहुत मन करता है वृंदावन जाने का। एक बार जाने का था मेरा मौका, तो मैं जा नहीं पाई थी किसी कारणवश, पर मैं इस बार नहीं छोड़ूंगी, मैं इस बार जाके रहूंगी। इसीलिए तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। कलर तोड़ दिए? अरे रेड वाला। कोई बात नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रेड वाले तो 2 है ना आपके पास? कोई बात नहीं, 2 है ना आपके पास, तो 2 से काम चल जाएगा। हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो, नमस्ते बोलो, नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। ऐसे करते राधे राधे, कैसे करते राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, जाओ जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ और बैग जमा लो अपना, शूज पॉलिश कर लो, मैं टिफिन लगा देती हूँ। वृंदावन जाऊंगी, सखी
दो दो छोटे छोटे काना है हमारे। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बन गई है और यहाँ बस देवांश के लिए मैं पराठे सेक दे रही हूँ और हाथों हाथ एक पराठा और सेक दूँगी, 2 पराठे सेकूँगी। तो एक कभी देवांश को रोल बना के दे दूँगी और एक टिफ़िन में लेके जाएगा। और वैसे ही मुझे आधे घंटे के बाद फिर देवांश को 1 घंटे के बाद मुझे देवांश को भी स्कूल छोड़ना है। तब तक मैं अपनी पूजा भी कर लूँगी और छोटे मोटे जो काम है वो भी कर लूँगी। और बस यही है, मॉर्निंग में जल्दीबाजी हो जाता है ना, तो फिर कभी कभी पूजा नहीं हो पाती है। तो मैं खाना बनाने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। और बस यही है कि यहाँ मैंने गाय की रोटी भी निकाल दी है और मैं रोटी बनाऊँगी तो सक्रिय भी हो जाऊँगी। तो यहाँ थोड़ी सी घी की जो थोड़ी सी बूंदें डाल दी हैं, जिससे क्या एक पराठे जैसा ही हो जाएगा। और यहाँ मैंने शक्कर भी डाल दी है और एक तरीके से मीठा भोग लग गया है गाय माता को। और हर गृहिणी को होना चाहिए कि ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि खाने की जो पहला रोटी होती है वो गाय की हो, क्योंकि उसमें 33 गुण मतलब होते हैं, 33 देवी देवता वास करते हैं। तो आप पूजा ज़्यादा ना कर पाएँ पर ये गाय की रोटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ज़्यादा ध्यान ना लगा पाएँ तो गाय की रोटी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें 33 देवता वास करते हैं। तो जो पुण्य उसमें मिलता है तो आपके गाय की रोटी से भी ये पुण्य मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप जल्दी नहा के, और जैसे पूजा पाठ नहीं कर पाएँ बाद में भी कर सकते हैं, पर गाय की रोटी ज़रूर निकालें। और यहाँ मैंने अंश के लिए एप्पल काट के दे दिया है और दूध के साथ खा लेगा। और साथ में मैंने दूसरा भी काट दिया है जो अभी खाएगा और दूध पी लेगा। और एक टिफ़िन के लिए भी शॉर्ट ब्रेक के लिए रख दिया है और टिफ़िन पैक करके रख दिया है। बस यही गृहिणियों को छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका जो जीवन है वो खुशनुमा हो जाएगा। और वो हमारे कर्मों के ऊपर होता है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ देवांश के लिए और अंश के लिए दूध भी पैक कर दिया है, सॉरी पैक नहीं किया है, मतलब देने के लिए मैं रेडी कर दे रही हूँ। तो वो जाते जाते पी भी लेगा। और यहाँ देवांश भी चक्कर लगा रहे हैं कि मम्मी हमारी ड्राइंग देख नहीं रही हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।